Everybody, welcome to back to my channel, and this is Get Ready with Me, and this is Saturday, and you can hear you and the kids are enjoying. And if you really like the video, don't forget to like, share, comment, and subscribe. And this is Get Ready with Me in a sari or Indian wear, whatever you may call it. This is my bare face. I have just applied the primer. This is Swiss Beauty primer. Now after applying primer, I would there is a lot of difference. Now if your skin is oily, always go for mattifying primer, where you will be able to have a perfect base. After applying primer, I will go for a foundation. Here I'm using Maybelline foundation. I'm in the shade, I will definitely link it down, and I'm just applying Lumi cream for the glow. I always do that. I apply foundation along with the illuminator or any Glam 21, and if you mix and then apply, then it gives you a glow and there is no need to layer out a lot many things. Now I'm using brush to just blend it, because this particular foundation actually is way too whitish, which I don't usually use it. So using brush will be helping me to blend it and will not give me more of the white effect. Now I would request you to ignore the background sound, because people one more thing is, if you use brush, it will not pick up lot of of the product, एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. एंड वाइट का स्पेशली जब आपका शेड थोड़ा लाइटर हो, ट्राई एंड यूज़ ब्रश और स्पॉन्ज, सो दैट इट विल ब्लेंड प्रॉपरली एंड विल नॉट pick up or leave lot of product on your skin. And also don't forget the ear area, because क्या होता है ना कि हम काफ़ी दफ़ा अपना ear area भूल जाते हैं. फिर भी can you see the white cast? So it is very very important that you use brush. और white cast जब होता है, try mix and match two foundations, जो कि मैंने आज नहीं किया because I do not want lot of layer on my face, because it was raining बहुत अच्छे से heavily. तो रेनी सीजन में आई यूजुअली डोंट पुट अ लॉट ऑफ मेकअप, बिकॉज आई समवेयर फील माई ओरिजिनल स्किन इज़ बेटर देन मेकअप. बट अगेन साड़ी पहनना था, तो विदाउट मेकअप विल नॉट लुक गुड. सो आई जस्ट डिड द मिनिमम बेसिक मेकअप. बट अगेन आप इस मेकअप को बिल्डअप करके किसी शादी रिसेप्शन में भी यू कैन ईजिली गो फॉर इट. सो सो ये वाइट कास्ट जब ज़्यादा हो जाता है, देन डेफिनेटली द नेक्स्ट स्टेप वुड बी यूजिंग द कॉन्टोर. यहाँ पे मेकअप रेवोल्यूशन का पैलेट मैंने लिया है, एंड कॉन्टोर का जो डार्कर शेड है दैट आई एम गोना पिक अप. और कॉन्टोर मैं फेस कट करूँगी. मैंने साइड का इफ़ यू कैन सी द फोरहेड का जो लेफ्ट साइड है, मैंने उस फाउंडेशन नहीं लगाया है, जस्ट टू गिव इट अ टेक्स्चर. कभी कभी जब वाइट कास्टिंग फाउंडेशन आता है तो मैं फोरहेड बहुत हल्का लगाती हूँ, बिकॉज और एल्स बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप लगता है. सो आई एम जस्ट गोना डू द कॉन्टोर. नाउ पिम्पल्स आपको दिख रहा होगा. आई डिड नॉट कवर अप फॉर सम रीज़न. माई स्किन इज़ सेंसिटिव, एंड मुझे लगता है पिम्पल को अगर आप कंसीलर से कवर अप करेंगे, दैट पर्टिकुलर एरिया ऑफ इन्फेक्शन, पिम्पल इज़ बेसिकली इन्फेक्शन, वो दैट माइट ट्रिगर. तो मैं पिम्पल को वैसे ही छोड़ देती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली पिम्पल है तो कितना ही कंसीलर लगाएंगे. दैट इज़ माई पर्सनल फंडा. आई डू नॉट disturb the pimple thing, I ignore it rather. But again that's my choice, because मुझे ऐसा लगता है पिम्पल के ऊपर और कुछ लगाने से दैट उसको छेड़ना हो जाएगा. डू कमेंट डाउन बिलो अगर आपको भी ऐसा लगता है, बिकॉज आई एम अ पर्सन जो पिम्पल को मैं नहीं ज़्यादातर छेड़ती हूँ. हाउ एवर आई हैव अप्लाइड for other pimples, hip hop का acne patches, but this बड़ा वाला pimple I could not apply because for some reason. तो अगर आपको पिंपल और एक्ने है, देन आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू यूजिंग द पिंपल पैचेस. तो इससे क्या होता है, पिंपल का जो पेन है या फिर पिंपल का जो डार्कनेस है या फिर उसका जो इफ़ेक्ट है, वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाता है. नाउ आई ऑल्सो डिसाइडेड कि आज मैं अपने बालों को स्ट्रेट करूँगी. बट अगेन every time I think of doing it, I think that I should not actually apply heat to my hair, because they are already like highlighted, और उसके ऊपर मुझे
अगेन वही होता है यार, मुझे अपने बाल और स्किन को छेड़ना नहीं है। तो आई नो आई माइट साउंड वेरी वेरी टिपिकल, बट ऑनेस्टली अगर कुछ बड़ा ओकेजन नहीं रहा तो मैं नहीं छेड़ती उस चीज़ को। आई वुड रादर लीव इट द वे इट इज़। तो अब मैंने आईलिड्स में थोड़ा सा मैंने आई ट्राइड यूजिंग ब्लश, बट बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता बिकॉज कैब आ गया था एंड ऑब्वियसली इट इज़ रेनिंग सो आई डोंट वांट टू रिस्क इट। तो आईलिड्स पे लगा दिया एंड हल्का सा कर दिया मैंने। एंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस पर्टिकुलर मेकअप पैलेट फ्रॉम बैंकॉक। आई गॉट दिस फ्रॉम प्रगति लहरी। If you want, comment down below. I will leave her profile page link in the description box. That is from Facebook. She does live, and I do purchase a lot of makeup products from her. Now, can you see the Makeup Revolution ka highlighter and blush? My cheeks are actually giving a natural shine. सो मेकअप रेवोल्यूशन के प्रोडक्ट्स में बाई वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है हुकअप वेबसाइट पर। प्लीज़ गो हैड एंड चेक दैट। आई एम जस्ट गोना सेट दिस। यहाँ पे मैं थोड़े पैचेस को वैसे ही रहने दूंगी बिकॉज आई वांट दैट ऑयल टू गेट अब्जॉर्ब। तो आपको दिख रहा होगा कि पैचेस पाउडर के वहीं पे रह गए हैं, मैं उसे थोड़ा रहने दूंगी। लेट दिस एब्जॉर्ब वॉट एवर ऑयल इज़ गेटिंग आउट एंड उसके बाद आफ्टर अप्लाइंग द eyeliner and eyebrows I am gonna remove the extra powder। तो ये आप कर सकते हो अगर आपका टी जोन एरिया थोड़ा सा ऑयली है, then definitely try this hack। it will actually help you to remove excessive oil coming out of your face and it is one of the amazing method to be very honest। okay, you guys can actually give it a try। तो मैं अपने होता है यार कुछ सीजन्स में काफ़ी ज़्यादा हद तक ऑयल निकलता है विच आई पर्सनली डोंट लाइक बिकॉज मेरा टी जोन एरिया काफ़ी ज़्यादा ऑयली है एंड आई यूजुअली डोंट लाइक इट। तो हैंस मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया है। नाउ द एक्स्ट्रा पाउडर है मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है। Now my face has become a clean canvas जहाँ पे नो मेकअप लुक इज़ लाइक ऑलमोस्ट अबाउट टू अचीव। बट यहाँ पे मैंने आईलाइनर थोड़ा सा डार्क किया बिकॉज आईलाइनर अगर मैं डार्क नहीं करूँ ना तो मुझे थोड़ा इरिटेट लगता है। तो आई जस्ट लव टू डू दैट। तो आई हैव डन दैट एंड मैंने फर्स्ट आईब्रोज फिर ये किया है। हालांकि यू नो व्हाट द फनी पार्ट इज़ मेरे पास मेकअप करने का जो मिरर है वो रखा हुआ है एंड आई एंड अप नेवर यूजिंग इट। सो आई एम गोना यूज़ इट इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ऐसे लेके मेकअप करना इज़ नॉट दैट प्रोफेशनल। आई एम रियली अपोलोजाइज फॉर दैट। बट नेक्स्ट टाइम मैं लूँगी तो द मेकअप द मिरर दैट आई हैव आई एम गोना यूज़ इट बिकॉज वो यूज़ ही नहीं करना हो रहा है। So yes, definitely I usually don't, I just do this basic steps of makeup। कभी अगर मुझे लगा तो मैं थोड़ा ब्लश और एक बार लगा लेती हूँ बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट इन दिस विंटर या फिर थोड़ा रेनी सीजन में आई लव ब्लश। समर सीजन ऑल्सो आई डोंट नो टाइम के साथ आई हैव स्टार्टेड लविंग ब्लशेस। आई डोंट नो व्हाई but yes I love blushes। you I have lip and cheek, I have inside ka blush, I have K beauty ka blush। the blush is like jaan to the all makeup what I feel is। do let me know आपको क्या लगता है। एंड देन ऑब्वियसली साड़ी पहना है तो बिंदी तो पहनेंगे ही भाई, बिना बिंदी के कैसे होगा। तो आई डिड एक्सपेरिमेंट फर्स्ट विथ पिंक जो कि मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। देन आई मूव्ड टू पर्पल एंड देन फाइनली व्हाट आई एम वेयरिंग इज़ रेड कलर। यू नो वॉट, बिंदी मैं बहुत कम पहनती हूँ। लोग कहते हैं मैं बिंदी में अच्छी लगती हूँ बट आई डोंट लाइक इट बिकॉज आई विल टेल यू अ रीज़न। जब मैं बहुत छोटी थी प्रॉबेबली 10th या फिर बोल सकते हो आप 8th 9th में मुझे बिंदी पहनने का बहुत शौक़ था। ट्रस्ट मी इतना ज़्यादा शौक़ था मुझे बिंदी पहनने का। बट अगेन आई डू नॉट लव नाउ दैट मच। बट अगेन अगर साड़ी पहना है, अगर कोई ओकेजन है, पूजा है तो आई डेफिनेटली वेयर बिंदी एंड सिंदूर बोथ। बट अदरवाइज़ आप मुझे इन दोनों में से कुछ भी नहीं पहनते देखोगे। मोस्टली आई ऑलवेज़ पूजा के पहले आई डू वेयर सिंदूर। आई टेक इट एज अ प्राइड टू वेयर इट एंड मैं पाउडर सिंदूर ही पहनती हूँ। आई डू नॉट यूज़ दैट लिपस्टिक के जैसे होता है ना सिंदूर। आई डू नॉट लाइक इट। आई लाइक द एक्चुअल सिंदूर। नाउ इट डिफ़र्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है पाउडर ओरिजिनल सिंदूर पहनना। आई समवेयर फील इज़ इट इज़ माई ट्रेडिशन विच आई लव द मोस्ट बिकॉज यू नो सिंदूर का रंग मुझे बहुत प्यारा लगता है जो बंगाली लोग पहनते हैं रेड। एंड ये रंग में आई डोंट नो एक अलग ही
कुछ है. I feel empowered. I feel my identity as one of them. I know it is very strange, but yes, मुझे सिंदूर पहनना बहुत अच्छा लगता है. रोज़ डेली के वक्त कभी अगर मैं भूल सकती हूँ, आई विल नॉट से, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई लव वेयरिंग सिंदूर. नाउ इट मे डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. आजकल बहुत स्टाइल है भाई नहीं पहनने का, बट दैट्स फाइन, दैट्स योर पर्सनल चॉइस. और हाँ, तो अब चलते हैं हेयर की तरफ. अब मैं हेयर में फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आज मैंने हेयर वॉश किया, आपको दिख ही रहा होगा. तो आई एम अप्लाइंग द प्लम का सीरम. दिस इज़ हिबिस्कस रेंज, और मुझे ये सीरम बहुत पसंद है गाइज. आई गॉट इन PR बाय द वे, बट आई एम जस्ट गोना रीपरचेज इट. तो येस, नाउ दिस इज ऑल्सो PR प्रोडक्ट बाय द वे. स्टेज का लिक्विड 3 साइड लिपस्टिक, तीनों का कलर अलग है. इट इज़ अ वेरी क्यूट कॉन्सेप्ट एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस. तो येस, आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस. मुझे ना खड़े खड़े, आई डिस्कवर्ड वन थिंग टुडे, खड़े खड़े मेकअप करने का मज़ा ही अलग है. आई रियली डोंट नो व्हाई, बिकॉज यूजुअली जब भी मैं ऑफिस जाती हूँ, विच इज़ लाइक twice or thrice in a week, I sit down and do makeup. But yes, this is again a beautiful perfume from Bella Vita which I got in PR. तो ये परफ्यूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है. दिस इज़ द वेरिएंट ऑफ ओशन, लग्जरी परफ्यूम है, बट यू कैन डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई फ्रॉम Amazon. मुझे बहुत रिफ्रेशिंग लगता है. एंड नाउ आई एम गोना, दैट इज़ ऑल फॉर एवरीथिंग. नेक्स्ट मैंने थोड़ा बहुत साड़ी को पिनअप किया है. आई डिड सम फोटो शूट्स. ब्लाउज़ का स्टाइल दिखा रही थी, बट यू नो my flabs are like, oh, ignore me because I'm yet to lose my pregnancy का weight. So that's pretty much for today. I hope you like it. अगर आपको अच्छा लगा so don't forget to like, share, comment and subscribe. बहुत motivation मिलता है when you guys subscribe and comment down. So please don't forget to comment down. Participate in the giveaway. Results will come.